एक बार फिर से बता दिए देना सर, क्वेश्चन में गड़बड़ क्या था? क्वेश्चन में अरे पॉइंट उन्होंने 2, -1 लिखना था, हर जगह पे 2, 1 लिख रखा था। ओके। हर जगह पे बाद में उन्होंने करेक्ट किया है, और यहाँ पे -1 ना देकर के 1 दे रखा था। देखो इन्होंने एक बार तो इस बात का यूटिलाइजेशन किया कि ये जगह पे टर्निंग पॉइंट है, तो ये जगह ग्राफ में तो होगी ना कम से कम। तो इसलिए वो जगह ग्राफ में है करके y को -1 लिया और x को एक बार 2 लिया। तो वहां से ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, समझ गए क्या? समझ गया। हाँ ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए, ये देखो, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद बनाओ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। सोल्यूशन भी यहीं पे रखा हुआ है, खुद से रीड करो। इसको भी ट्राई करो खुद से। बन गया तो लिखो यार, हो गया तो। चलो एक बार बताता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड से ज़्यादा समय ले रहे हो। सर फर्स्ट वाला तो बन गया, बस फर्स्ट वाले में ये डाउट है कि सर डज नॉट चेंज साइन, तो एक्सट्रीमा नहीं है, ये कैसे बोल रहा है लास्ट स्टेटमेंट? देखते हैं।
यहीं से आगे सबके लिए डिस्कस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने एफ डैश एक्स निकाला, वैसे ही हम लोगों ने बोला कि एफ डैश एक्स जहाँ जहाँ पे जीरो होता है ना, उन सभी जगह को हम लोग को चेक करना है कि वो मिनिमा है कि मैक्सिमा है। वो सभी हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट है। तो ऐसे हमारे लिए सुशांत सिंह कौन है भाई सुशांत सिंह? ठीक है, तो वो तीन जगहों को चेक करना है, जीरो को, वन को और टू को। तो ये सुशांत सिंह को जानते हो तो कॉमन तुम्हारे फादर होंगे। तो छोड़ो भी। तो इन तीन जगहों को चेक करना है। तो इन तीनों पे एफ डबल डैश एक्स भी चेक करेंगे हम लोग। तो एफ डबल डैश एक्स निकाला, ये आया। अब एफ डबल डैश एक्स में जब वन पुट किए, है ना, क्योंकि जीरो में डाउटफुल है, तो हम लोग तीनों को चेक करना है वैसे तो, है ना। तो पहले तो जीरो को चेक कर लेते हैं, चलो 1 मिनट के लिए। जीरो को चेक किए तो जीरो आ गया, मतलब जीरो ही आते जा रहा है। पहले भी जीरो आ गया था, दूसरा भी जीरो आ गया था। हमें चेक करना है कि कहीं आगे जाकर के भी जीरो तो नहीं आ रहा है ये करके। ठीक है, तो अभी इसको और चेक करना है, तो इसको 1 मिनट के लिए रहने देते हैं। ठीक है, वन पे आते हैं। वन को जब डाले इसमें, वो वन पे ये हो गया नेगेटिव। वन पे नेगेटिव हो जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम है। टू पे डाले, पॉजिटिव हो जा रहा है, उसका मतलब वो जो लोकेशन है वो मिनिमा है। अब इसको चेक करते हैं, तो उसके लिए एफ ट्रिपल डैश एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिपल डैश एक्स करोगे तो इसका 60 था ही, 60 बाहर में ही है मान लो। 12x² माइनस 18x प्लस 4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो जीरो पे, कितना होगा ये? 240 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब थर्ड वाला नॉन जीरो आया है, तो सेकंड वाला क्योंकि ये इवन था, है ना, तो क्या होगा ये? नेदर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। समझ गए क्या देखेंगे? इसके स्टेटमेंट को मैं समझा रहा हूँ, उसमें किस लैंग्वेज में लिखा है इस चीज़ को, वो भी हमें सीखना है, वो वाली बात को भी। नेदर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। इतना क्लियर है क्या? वहां पे किए थे, जो चीज़ पहली बार नॉन जीरो आ हाँ जाए। सर वो तो हाँ, जो चीज़ पहली बार नॉन एनएथ जीरो वाले आ से आ जाए। जा रहा है। हाँ ठीक है, चलो फिर इसका मतलब बताता हूँ मैं क्या हुआ है। देखो, हमारे लिए जो एफ डैश एक्स आया है ना, ये वाली चीज़, इसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ वेवी कर्व मेथड से। ठीक है, तो तीन क्रिटिकल पॉइंट है मेरे लिए, जीरो, वन और टू। ठीक है, तुम nth डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करते हो जब कॉम्पिटिटिव जेई वगैरह पढ़ते हो ना, तो उतना हमें nth डेरिवेटिव टेस्ट करके दिखाना नहीं होता, वो जेई में दिखाना होता है, सॉरी सीबीएसई में दिखाना पड़ता है कभी कभी। एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन और टू। तो क्योंकि इस तीनों के क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो प्लस टू के ऊपर में पावर ऑड है, माइनस वन के ऊपर में पावर ऑड है, फिर से चेंज करना होगा। जीरो के ऊपर में पावर इवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस ही रखूंगा, है ना। अब ये चीज क्या चीज को दिखा रहा है? स्लोप पहले पॉजिटिव था, देख रहे हो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब ऐसा कुछ है ना यहाँ पे। चलो वे भी करते हैं, ग्राफ यहाँ पे ऐसा कुछ है, और यहाँ पे ग्राफ कैसा है? पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव की तरफ गया है, तो ग्राफ यहाँ पे ऐसा कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे पहले स्लोप, पहले भी पॉजिटिव था, बाद में भी पॉजिटिव है स्लोप। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा ही जा रहा हो, या फिर ऐसा ही जा रहा हो यहाँ से गुजरते समय। तो ये मिनिमा या फिर मैक्सिमा नहीं हो सकता? हाँ सर वो तो ठीक है, पर वो तो जीरो है ना। क्या जीरो है? सर स्लोप जीरो पे। कोई एक फाइनाइट नंबर रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। बता रहे हैं।
मोमेंटली जीरो हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, देखो समझ रहे हैं? जस्ट एकदम मोमेंटली जीरो। पहले भी स्लोप पॉजिटिव है, बाद में भी पॉजिटिव ही है। एक्स क्यूब में जैसे होते हैं, एक ही जगह पे बस स्लोप जीरो रहता है यहाँ पे। बाकी हर जगह पे पहले भी स्लोप पॉजिटिव था, बाद में भी स्लोप पॉजिटिव है, और इस मोमेंट पे बस 1 मिनट 1 सेकंड के लिए बस जीरो हुआ। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ पे कर्वेचर बदल रहा है। कर्वेचर बदल रहा है, स्लोप नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि स्लोप पहले नेगेटिव था, स्लोप तो पॉजिटिव है यहाँ पे भी स्लोप, और यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप से ऐसे भी बन सकता है चीजें, और ऐसे भी चीजें बन सकती है पॉजिटिव स्लोप से। समझ गया क्या? सर समझ गए। ठीक है। ये बात को हमेशा कंसिडर करके चलो कि मोमेंटली भी जीरो हो सकता है स्लोप, हर जगह पे मोमेंटली जीरो है। ठीक है। बट इसमें क्या हुआ, पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ है। बट पॉजिटिव से पॉजिटिव जाते जाते में भी इन्फ्लेक्शन जब आता है, जैसे डाउनवर्ड कनकेविटी से अपवर्ड कनकेविटी आती है, ठीक है, तो कभी ना कभी ये जीरो हो सकता है कुछ मोमेंट के लिए। उसमें इस लॉजिक से दिया है, तो हमें ना ट्राई करना चाहिए जेई में इस तरीके से लॉजिक हम ये सॉल्व कर दें। ठीक है, ये वाला चीज़ होना चाहिए, तो जहाँ पे साइन ना चेंज हो रहा हो, नेगेटिव से नेगेटिव कैसे आ रहा होगा गेस कर सकते हो? किसी का माइनस लगा लेना ग्राफ बाई। हाँ सर, उल्टा। माइनस लगा लेना यहाँ पे, तो कर देती तो हल्का समझ सकते। ये ग्राफ को कर लेना यार इसको यार। एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमा दोनों ही मिनिमा आ जा रहे हैं, ऐसा होता है ना, इसका ग्राफ जानते हो क्या? ये होता है जस्ट डू इट वाला। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में ग्राफ ऐसे होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स के जैसा ही होता है, बस नेगेटिव नहीं जाता। वन पे ये मिनिमा रहता है, वन प्लस वन बाई टू। वन के अलावा कोई भी दूसरे नंबर डालो, टू डाल लो चाहे, तो वो टू से बड़ा आ जाता है, मिनिमम वैल्यू जो रहती है टू रहती है इसकी। ठीक है? कर लेना इसको घर पे आराम से। ग्राफ तो मैं याद होना चाहिए, ग्राफ सीखेंगे जब तो फिर से बनाएंगे इसे ग्राफ को, ग्राफ के बारे में पूरी डिस्कशन नहीं हुई है। इन सबको देखो फिर, ये फंक्शन एक दे रखा है, मैं करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। तो फंक्शन हैज लोकल मिनिमा एट इतना, देन एन इज एनी ऑड नंबर इवन नंबर। अब इधर की मैथमेटिक्स में यार बहुत इंटरप्रिटेशन चाहिए होता है, तो तुम एकदम बेसिक मैथ पे नहीं रिलाई कर सकते हो। ठीक है, इट हैज लोकल मैक्सिमा। ये फंक्शन कौन सा, इसके बारे में कुछ खास बात है क्या? इसके रूट क्या क्या है तुम्हें स्ट्रेट अवे याद है? 1, 2, रूट, रूट नहीं सर, मिनिमा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर हाँ। ओमेगा रहेगा पक्का। रुको सोचें। वो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है। हाँ, ये होता है, ये नहीं होगा। तो इसमें y को अपन माइनस वाई से रिप्लेस कर लें। ठीक है, तो समझ लो माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये होने चाहिए, इनके रूट होने चाहिए। ठीक है, तो इसके रूट तो अनरियल है, मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, याद रखना। कैसे कर सकते हैं इसको, ये भी देख सकते हैं कि इसका जो माइनस डी बाई फोर है वो कहाँ पे अलाई करता है करके। माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
अपॉन 2a, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है, वो कुछ गलत है, 4a है ना, 4a, ये आ जा रहा है 3/4 इसका भी। ठीक है, तो b इसका ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। इस बात को यूज करते हुए अपन आगे बढ़ लेते हैं। एफ डैश एक्स निकाल लेना, मेहनत है थोड़ा सा, और कोई दूसरा तरीका तो मेरे को नहीं लग रहा है। एफ डैश एक्स में फर्स्ट टर्म टेकन कांस्टेंट, ये वाला को मैं फर्स्ट टर्म ले ले रहा हूँ 1 मिनट के लिए, पता नहीं ऐसा क्यों करो, चलो इसी को फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म टेकन कांस्टेंट, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। यार ये वाली चीज़ को सीख जाओ यार, कितनी बार बताऊंगा ये वाली चीज़ को। सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन होता है एन टाइम्स 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन, एन माइनस वन, ठीक है। फिर 4 टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये डिफरेंशिएशन है इसका। तो इसने बोल रहा है लोकल मिनिमा होगा करके, तो पहली बात तो ये 0 रहेगा, ठीक है। फिर डबल डैश, ये 0 होने के लिए 5/6 पे, 5/6 पे कितनी वैल्यू रहेगी, 5/6 30 डिग्री होता है, तो ये तो 0 हो गया खुद ही। 5/6 पे ये 0 हो चुका है, तो फिर ये 0 है। 5/6 पे है ना, मिनिमम बोला है तो होगा ही ना, इसको क्या डबल चेक कर रहे हैं आप। अब इसमें बोल रखा है एन एनी इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, तो बराबर डिफरेंशिएट करा ही देगा क्या ये? इससे एन का कोई आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ भी हो सकता है इस हाँ, एक्सप्रेशन से तो। इस एक्सप्रेशन से भी नहीं पता चलेगा। फिर भी मान लो अगर हम डबल डिफरेंशिएशन ना करके और मतलब यहीं पे झूठे रहना चाह रहे हैं, तो 5/6 पे एक बार वैल्यू हमारी स्लोप की 0 आई है। अब 5/6 एक कोई बड़ा नंबर डाल करके देखते हैं, है ना, ऐसे ही, मतलब जस्ट वी आर एनालाइजिंग। तो जस्ट बड़ा नंबर डालो, बहुत बड़ा नहीं, 5/30 डिग्री से जस्ट बड़ा होता तो ये क्या हो गया होता, पॉजिटिव रहता ये, चाहे एन कुछ भी रहता। 30 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा डालते तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन होने के चलते ये सब बड़ा होता ही पक्का, ठीक है। 5/6 थोड़ा बड़ा डाल रहे हैं, तो 5/6, 5/6, ठीक है, 5/3 आ रहा है, तो ये तो बड़ा है ही, है ना, ये भी पॉजिटिव है, समझ रहे हो तो। 5/3 तो 3.14 -1 तो पॉजिटिव है, ठीक है? अब ये तो पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी डाल लो, इसके बारे में कोई डरने की बात नहीं है। एक एन रखा हुआ है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, एन क्या चीज़ है करके। इफ यू आर विथ मी तो समझ रहे होगा, क्योंकि पावर में तो यार -1 रहा है चाहे 1 रहा है, साइन तो नहीं चेंज कर देता ना, ये एन चेंज करता है साइन को। तो यहाँ पे एन के हिसाब से साइन बदल रहा है, मैं बोल दूंगा 1 मिनट के लिए, रुक जाओ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जस्ट उसे एक छोटा नंबर डालूं, जस्ट छोटा नंबर, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, अब ये चीज़ नेगेटिव होगी कि नहीं, ये वाली बात एन के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। अगर एन इवन रहा तो कुछ अलग आ रहा होगा, एन अगर ऑड हुआ तो अलग आ रहा होगा, अगर ये चीज़ नेगेटिव है तो, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव का पावर एन, जस्ट छोटा डालने पे ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला टर्म कोई नेगेटिव का पावर n-1, और ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा, जस्ट 30 डिग्री के आसपास में, सोचो एक बार, ठीक है। है ना, अब ये n को अगर एक बार हम लोग इवन नंबर ले लें, 1 मिनट के लिए इवन ले लें, तो ये प्लस हो जाएगा, इवन अगर लेते हो तो, इवन है तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस है, प्लस इवन है तो ये ऑड हो गया, ऑड। कौन है यार ये, हरी भरी कैसे आ जा रहा है यहाँ पे।
ठीक है, तो तुम्हारे विक्रम सर काफ़ी बार चेक करने आते हैं, डिजिटल करते हैं। कोई नेगेटिव नंबर का पावर ऑड, जैसे कि -2 का पावर 3, तो ये ऑड रहेगा, हाँ सॉरी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो एन को इवन रखने पे अभी कितना बड़ा हो रहा है, अरे बहुत सारे एनालिसिस है यार, इसमें सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है इन्होंने डिफरेंशिएट किया होगा 2 बार, चेक कर लेते हैं। सर पर फिर भी इवन में ही आ रहा है, क्योंकि ऑड में ये वाला छोटा है ना, मतलब सेकंड टर्म जो लिखे थे वो हाँ, बड़ा है मैं तेरी बात समझ मैग्नीट्यूड गया। वाइज। मैं तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए मैं इसके आगे एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, वरना इसको ऐसे एनालिसिस करके बता सकता हूँ मैं, सोचना ही तो है, मतलब क्या ही करना है, हाँ समझ, जस्ट सोचना ही है, ठीक है। बट तुम्हें इतना बताऊं तो हो सकता है तुम्हें लगे कि क्या हो रहा है ये करके, ठीक है, बट सोच सोच करके इसको कर सकते हो डेफिनेटली। जैसे मैंने एक ऑप्शन ले लिया, फिर उसको एनालाइज करने लगा, फिर एक ऑप्शन ले लिया, एनालाइज करने लगा, ऐसा कर सकते हैं। सर उतना भी नहीं लगे सर, यहीं से दिख रहा है सर अच्छा कैसे दिख रहा है बताओ। कि हाँ, सर मैग्नीट्यूड वाइज सेकंड टर्म बड़ा है। मैग्नीट्यूड वाइज सेकंड तो टर्म बड़ा है, कैसे बड़ा है, छोटा है हाँ मेरे हिसाब से तो। कैसे बोल रही है बड़ा है करके, ये एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है इसलिए। हाँ सर, 2x-1 से x² - x+1। देख लेना, एनालाइज कर लेना, ठीक है। बाकी इन्होंने किस तरीके से किया वो देख लो। इन्होंने तो सिंपल फंक्शन की ही वैल्यू π/6 माइनस में और π/6 प्लस में निकाल दी है, लिमिट लगा करके, ठीक है। करना घर में यार, हर चीज़ मैं बता दूँ थोड़ी सी, इसको एक पॉजिटिव नंबर, इसको भी एक पॉजिटिव नंबर बता दिया है, और एफ ऑफ खुद π/6 पे 0 है, तो ये पक्का मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब देखो क्या बोल रहा है, ये मिनिमा है बोल रहा है ना, f(6) जो है मिनिमा है, तो मिनिमा होने के लिए जो जस्ट राइट साइड वाला नंबर है उसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है उसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो मिनिमा रहेगा, क्योंकि खुद उस जगह पे 0 है, तो खुद की वैल्यू 0 है, तो इधर से भी थोड़ा छोटा होना चाहिए, इधर से भी छोटा होना चाहिए, तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। ये वन टाइम क्वेश्चन है, याद रखना है, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं है ना, मैं खुद ही इसको ऑलमोस्ट पहली बार एनकाउंटर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा वरी मत करो इस क्वेश्चन के बारे में बस, लेकिन देखो कि क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास। पूछो यार, डाउट हो तो। ठीक है, करो, सेकंड डिफरेंशिएशन है तुम्हारे पास, हमेशा परेशान मत हो, मेहनत लग रही है तो लगेगी उतनी, तो अगर ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं हम लोग तो लगेगी। देखो ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर लेना बोल रहा है, देख पा रहे हो ना, वही कर रहे थे हम लोग, ठीक है। जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो किसी ग्राफ वगैरह के लॉजिक से कर लेना, या फिर ये स्लोप वगैरह चेक करके कर लेना बोल रहा है, कि आगे का स्लोप नेगेटिव है, उससे पहले वाले का स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। अरे यार अलग अलग लॉजिक है, उनको कर लेना, इनको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बस बुक छापने के लिए उन्होंने बना दिया है, इट्स नॉट नेसेसरी, बिना क्वेश्चन। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम इंटरवल पे तो चेक कर सकते हो, बाकी जगह पे कैसे चेक करोगे। जैसे मान लो यार तुम्हें 5 ऐसे जगह मिल गए हैं, A B C D, जिन सभी जगहों पे एफ डैश एक्स 0 है, ठीक है, तो एफ ऑफ ए निकाल लो, एफ ऑफ बी निकाल लो, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो। देखो मान लो ऐसे 4 जगह मिले हैं जहाँ पे 0 है, एफ डैश एक्स, मतलब चारों एक्सट्रीमम तो हैं, है ना, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स मान लो चारों जगह पे या तो लेस देन 0 आ गया है या तो ग्रेटर देन 0 आ गया है, तो जिन जिन जगहों पे अगर वो लेस देन 0 आ गया है,
मतलब वो मैक्सिमम होगा। इस पे और इस पे मान लो लेस देन 0 आ गया, तो ये दोनों पॉइंट मैक्सिमम होंगे। फिर तुम एफ ऑफ ए निकाल लो यार और एफ ऑफ बी निकाल लो, सॉरी एफ ऑफ सी। इनमें जो जो बड़ा है इन दोनों में, ठीक है, वो तुम्हारा मैक्सिमम हो सकता है, बशर्ते एफ ऑफ इन्फिनिटी पे भी एक बार चेक कर लेना कि कहीं ये बहुत बड़ा तो नहीं है ना, इन्फिनिटी एंड एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे। मेरे हिसाब से समझ में आता है। हाँ सर, अगर ए टू डी बोलेगा तो फिर उतना ही करेंगे ना। हाँ ए टू डी बोलेगा तो सिर्फ ये दोनों चेक करोगे। सिमिलरली अगर ये आ जाता है तो मतलब तुम्हारे लिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पे मान लो लेस देन ग्रेटर देन 0 आया है डबल डैश, मतलब ये दोनों मिनिमा है। और इनमें भी चेक कर लेना कहीं इनमें कोई माइनस इन्फिनिटी जैसा आंसर तो नहीं आ जा रहा है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, एक बार करके दिखाता हूँ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब उसने खुद मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोल दिया है, वैसे तो मुझे इसका ग्राफ बनाने आना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा एफ डैश एक्स क्या होगा। अरे यार ये ए टू द पावर एक्स है ना, क्या हुआ करता था इसका डिफ्रेंशिएशन। हम लोग इसको बोलते थे कि, याद है एक्स टू द पावर एक्स क्या हुआ करता था। सर 2 बार लेके बनाते थे, एक बार ए टू द पावर एक्स या और एक इसके बार एक्स ये टू द पावर ए, इसको तुम्हें वैसे भी याद प्लस होना कर चाहिए ना। देते थे। इसका मैंने डिफरेंशिएशन बताया था ना, ये इतना ही हाँ सर। और एल एन हाँ एक्स माइनस वन ये हुआ करता था। ठीक है, तुम्हें रखना है। ठीक है, तो इसमें और माइनस वन जरूरत है। ये वन माइनस एल एन एक्स हुआ करता था। चलो मैं निकाल ही देता हूँ। चलो यार मान लेते हैं इसका टाइम जल्दी टाइम पास हो रहा है। इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, मान लेते हैं कर दिए। फिर कब कब जीरो हो रहा है, इसको जीरो से इक्वेट करके तो ये वाला पार्ट तो कभी भी जीरो होगा नहीं। ये बता सकते हैं वाला पार्ट कभी जीरो क्यों नहीं होगा। कभी नहीं होगा क्योंकि ये ए टू द पावर एक्स जैसा फंक्शन है, वो कभी जीरो नहीं होता, तो ये जीरो हो सकता था। तो इसके जीरो होने के चलते ये वाला कंडीशन आया, एक्स इक्वल टू वन बाई ई आ गया। ठीक है, अब ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है, ये कैसे पता करें। तो इसके लिए इस तरीके से इसने करके देखा है, देखो एफ डैश एक्स को प्लॉट किया एक बार इसने वन बाई ई के अबाउट पे, तो इससे बड़े पे एक बार इसके लिए जो वैल्यू है, ठीक है ना, ऐसा आ रहा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो उल्टा हो जाएगा, तो उसके लिए ऐसा वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो जा रहा होगा। इस तरीके से चेक कर ले, तुम चाहो तो डबल डिफरेंशिएशन से भी चेक कर सकते हो इसको, है ना। बट मैंने जैसे तुम्हें बोला कि तुम्हें वेवी कर्व मेथड अपनी जिंदगी में उतारना होगा ताकि डबल डिफरेंशिएशन तक ना जाओ हर बार। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करना कितना डिफिकल्ट होता है देख तो रहे हो ना, कंपाउंड फंक्शन आ जाते हैं तो तब तुम्हें इस तरीके से चेक करने की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली में। पाई टू द पावर ई और ई टू द पावर पाई में कौन बड़ा है, 99 टू द पावर 100 और 100 टू द पावर 99 में कौन बड़ा है, इस टाइप की बातों को एनालाइज करने के लिए इस क्वेश्चन का यूज आता है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज तैयारी करो कल के टेस्ट की।